बरसात में उड़ के दिखाए माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी सफर कर लेते हैं, खुले आसमान में तो तिनके भी सफर कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोले आज फिर लेकर आया हूं एक ऐसे हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां, जिसने अपनी बेइंतहा गरीबी को मात देकर 21 बार विभिन्न परीक्षाओं में फेल होने के बावजूद आखिरकार हार को भी जिसने हरा दिया और अपनी मंजिल हासिल कर ही ली। राजस्थान के भारत पाक सीमा पर बसे बाड़मेर जिले के गांव ऊंटखा में इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इनके परिवार के पास रहने के नाम पर एक झोपड़ी नुमा मकान था। पिता को शराब पीने की आदत थी तो बड़ा भाई विकलांग था। घर में अनेक बार ऐसा भी दिन आता जब नमक मिर्च के साथ इन्हें रोटी खानी पड़ती। इन हालातों में भी इनका पढ़ने का जज्बा कायम था। पड़ोसी बच्चों के पुराने स्कूल ड्रेसेस पहनकर और अंबुजा सीमेंट के कट्टे को काटकर बनाई गई थैली में पुरानी फटी किताबें डालकर इन्हें स्कूल जाना पड़ता था। राजस्थान की आग उगलती गर्मी में 50 डिग्री तापमान में तपती रेत पर नंगे पांव चलकर भी ये स्कूल जाते थे। 9वीं 10वीं में स्कूल में आने के पश्चात आइसक्रीम का ठेला लगाकर तो कभी सब्जियां बेचकर परिवार के खर्च में योगदान देते थे। इसे इनकी विडंबना ही कहे कि इनके दादी तथा दोनों चाचाओं ने आत्महत्या कर ली थी। परिवार में लगातार निराशा का माहौल रहता था। पिता अक्सर इनसे पढ़ाई बंद कर कुछ काम करके पैसे कमाने को कहते थे, लेकिन इनको जिद थी कि चाहे जो हो जाए पढ़ाई करके सरकारी नौकरी हासिल करनी ही है। इसके लिए पिता की गालियां खाई, गर्मियों में शहर जाकर दुकानों में काम किया, ढाबे पर जाकर 10-10 लोगों का खाना बनाया, कपड़े की फैक्ट्री में काम किया, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं होने दी। इस प्रकार 10वीं 12वीं पास किया। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही अनेक स्पर्धा परीक्षाएं दी, लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिली। इसी बीच इनके विकलांग भाई ने भी आत्महत्या कर ली। परिवार पूरी तरह टूट चुका था तो इनके मन में भी आत्महत्या करने का विचार आया। पागल सा रहने लगे। लेकिन जब परिवार की स्थिति को देखा, घर में खाली बर्तन, वृद्ध माता के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें और उनके फटे कपड़े देखे, तब इन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। उसी समय निश्चय किया कि इन खाली बर्तनों को मैं खाने से भर दूंगा, इस झोपड़ी नुमा मकान को पक्के घर में बदल दूंगा, चिंताओं की लकीरों को खुशियों में बदल दूंगा, बस सरकारी नौकरी लग जाए। लगातार मेहनत करते रहे, हर बार सरकारी नौकरी हेतु तो आवश्यक परीक्षाएं देते रहे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी। कुल 21 बार ये फेल हुए। निराशा घर कर रही थी, हिम्मत जवाब दे रही थी, हौसला हार रहा था, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई। इन्होंने सोचा कि जब रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अखबार के बंडल उठाने वाले अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, छप्पर के घर में रहने वाले श्री रामनाथ कोविंद जब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, बचपन में ही जिनके माता पिता की हत्याएं हो जाती है, ऐसे मिल्खा सिंह जब देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल ला सकते हैं, तो क्या मैं एक सरकारी नौकरी भी हासिल नहीं कर सकता? इन्हीं दिनों ग्राम विकास अधिकारी के पद की भर्ती निकली तो फिर इन्होंने किताबें जुटाई, रात दिन पढ़ाई में जुट गए, पुरानी गलतियों से सीखा और अब की बार हर बार इनको हराने वाली हार आखिरकार इनसे हार गई और इस प्रकार ग्राम विकास अधिकारी बनकर सरकारी अफसर बनने का इनका सपना पूरा हुआ। यह उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी जो तपती धूप में नंगे पांव स्कूल गया हो, जिसने दिन रात जी तोड़ मेहनत की हो, जिसके पास खाने तक को ढंग का खाना ना हो, पहनने को ढंग के 2 जोड़ी कपड़े भी ना हो। आज गांव में सभी और इनकी तारीफ हो रही थी, लोग इनकी मिसाल दे रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्राम विकास अधिकारी
राजस्थान बाड़मेर के श्री गिरधारी सिंह रौंदा की, जिनके हौसलों के आगे परिस्थितियों ने भी हार मान ली। श्री गिरधर सिंह रौंदा के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जुनून, लगातार मेहनत से यह उन्होंने संभव कर दिखाया है। जिनके भीतर की आग जिंदा है तब तक उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर हालात कैसे भी हो मायने नहीं रखते। इनके हौसलों को मैं प्रणाम करता हूं। इनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यह थी गिरधर सिंह रौंदा की कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसले और सच्चे इरादों की सच्ची दास्तान के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।